बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो चार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो अपने ग्राफ्स को जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास ग्राफ्स कौन कौन से हैं। हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगॉन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ऑक्टेव है, या हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम जो है वो हमारे पास हम बनाते हैं, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनाते हैं। बिल्कुल ये बार चार्ट की तरह ही इसमें भी वर्किंग होती है, बार्स ही बनते हैं। लेकिन बार चार्ट में बार्स में गैप होता है, यहाँ पर गैप जो है वो बार्स के अंदर हम नहीं रखते। तो ये जो है वो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक है इक्वल क्लास इंटरवल और एक क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल क्लास इंटरवल की। तो इसके लिए हमें अगर क्लास लिमिट्स गिवन हो तो पहले हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, देन उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको हमने शो करना होता है। यहाँ पर डाटा में ऑलरेडी हमें क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है और हमारे पास इंटरवल गैप भी सेम आ रहा है, सबके अंदर जो है वो 2 का गैप है। तो इसमें हम इसका जो बार चार्ट है वो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ पेपर हमारे पास, इस ग्राफ पेपर पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम जो है वो अपना स्केल डिसाइड कर लेते हैं। हमने स्केल डिसाइड कर लिया जी कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो 3 स्मॉल स्केल जो है वो एक इंटरवल साइज को जो है वो शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 का इंटरवल साइज जो है वो उसका मतलब होगा कि हमारे पास कितने स्मॉल स्केल्स हो गए, 2 स्मॉल स्केल्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कितनी क्लास इंटर बाउंड्रीज को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो है वो 7 बन रही है, जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट करनी है। तो 3 स्मॉल स्केल्स को हमने वाई एक्सिस पर डिसाइड कर लिया कि वो 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, यानी 9 स्मॉल स्केल्स पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास बन जाएगी 3। इसी तरह से नेक्स्ट 9 पे जो है वो बन जाएगी और हम इसको इसी तरह से जो है वो प्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो लिख लेते हैं, यानी 9 पे 3 आ गया, नेक्स्ट 9 पे 6 आ गया, उससे नेक्स्ट 9 पे जो है वो 9 आ गया, उससे नेक्स्ट 9 पे जो फ्रिक्वेंसी है वो 12 आ गई। अब इसी तरह से अब हमने यहाँ पर बार्स बनाने हैं अपने बेटे। सबसे पहला बार बनेगा 60 से 62 के लिए। 60 से 62 के लिए फ्रिक्वेंसी 1 है, यानी 3 स्मॉल स्केल तक रेक्टेंगल को जो है वो हम हाई करेंगे। उसके बाद है जी 62 से 64 तक के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी 8 है, यानी 8 फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि हमने जो बार्स हैं, जो अपना बार है वो हमने 24 स्मॉल स्केल्स तक अप लेकर जाना है। नेक्स्ट इसके बाद 11 है। 11 का मतलब है कि हमने बार को जो है वो 33 स्मॉल स्केल तक लेकर जाना है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास 7 है, तो बार को हमने जो है वो 14 स्मॉल स्केल तक हाई लेकर जाना है। नेक्स्ट इसके बाद है जी 5 स्मॉल फ्रिक्वेंसी है, तो नेक्स्ट बार जो हमारे पास है वो 15 स्मॉल स्केल तक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 6 है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट बार हमारे पास 18 स्मॉल स्केल तक जाएगा। और लास्ट फ्रिक्वेंसी 1 है, तो उसके लिए जो बार है वो हमारे पास 3 स्मॉल स्केल तक जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे बार्स कंप्लीट हो गए। अगर आप देख रहे हैं तो ये बार जो हमारे पास साथ साथ हैं, इनमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। तो ये तमाम बार जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज को शो कर रहे हैं और रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्रीज के जो डाटा है उसको ये हर बार जो वो शो कर रहा है। तो इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में देखें तो कंप्यूटराइज फॉर्म में इस बार को हम यूं देख सकते हैं बासानी के हर बार जो वो आपका एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है और उसे जुड़े हुए को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, ये हिस्टोग्राम आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए। ये डाटा में गिवन है, इसमें अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है किस तरह से। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गैप जो है वो हमारे पास जो है वो 3 का है, नेक्स्ट देखिए 5 का है, फिर 5 का है, फिर 5 है, फिर 5 है और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 10 का इंटरवल गैप आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटरवल गैप यहाँ पर सेम नहीं है, ये अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। तो इसको किस तरह से हम डील करेंगे, इसमें हम जो है वो सबसे पहले तो इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद
हम इनकी क्लास विड्थ यानी इंटरवल साइज मालूम कर लेंगे। एज ये कैसे निकलेगा, 29.5 में से 26.5 को लेस किया 3 आ गया, 34.5 में से 29.5 को लेस किया 5 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया 5 आ गया, देन इन दोनों का डिफरेंस किया 10 आ गया, देन इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमारे पास जो है वो 15 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने एडजस्टेड क्लास फ्रिक्वेंसी बनानी है। अब ये एडजस्टेड क्लास फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जितनी भी फ्रिक्वेंसी है इसको क्लास वेट से डिवाइड करते जाएंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 23 डिवाइडेड बाई 5 4.6, 35 डिवाइडेड बाई 5 7, 21 डिवाइडेड बाई 5 4.2, 21 डिवाइडेड बाई 10 2.1, 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1। तो ये अब एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई। जब हम एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी बना लेंगे तो हमें एक्चुअल फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे अपना, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्लास बाउंड्रीज को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे विद एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करेंगे। अब इसके लिए स्केल डिसाइड कर लेंगे। हमने डिसाइड कर लिया जी कि एक स्मॉल स्केल का मतलब है एक साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पर हमने स्केल डिसाइड कर लिया जी कि 3 स्मॉल स्केल्स का मतलब है जी कि 1 फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने स्केल लिया है, इसके अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस पर हमने वैल्यूज को लिख लिया, यानी 9 पे 3 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, नेक्स्ट 9 पे 6, उससे नेक्स्ट 9 स्मॉल स्केल्स पे जो है वो 9, उससे नेक्स्ट 9 स्मॉल स्केल्स पे 12 फ्रिक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ पर बार्स बनाने हैं अपने। तो ये बार्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमारा जो बार बनेगा 26.5 से 29.5 का, इसके सामने हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है, यानी 3 स्मॉल स्केल्स तक जो है वो बार को अप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बार बनेगा वो बनेगा जी, उसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 3, यानी 9 स्मॉल स्केल्स तक जो है वो बार जो है वो अप जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है जी 4.6। तो नेक्स्ट जो बार है वो हमारे पास जो है कितने स्मॉल स्केल्स जाएगा जी, वो हमारे पास जाएगा तकरीबन 13 स्मॉल स्केल्स जो है वो उसे अप करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला जो है वो 21 स्मॉल स्केल्स तक, उससे नेक्स्ट वाला बार जो है वो हमारे पास जो है वो 4.2 है, यानी ये आ जाएगा 13 ऑलमोस्ट, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 2.1 के लिए जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये भी 7 तक हो जाएगा, 7 स्मॉल स्केयर तक, और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास 3 स्मॉल स्केयर तक होगा। अगर आप देखें तो हर बार की जो विड्थ है वो यहाँ पर चेंज है। हर बार की विड्थ जो है वो अब हमने किस तरह से डिज़ाइन की है, अकॉर्डिंग टू इंटरवल साइज। पहले क्लास बाउंड्रीज का जो गैप है वो 3 था, यहाँ पे जो 12 इसका गैप भी जो हमारे पास कितना आ गया 3 स्मॉल स्केयर्स। उससे नेक्स्ट जो गैप है वो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 था, उससे नेक्स्ट बार का जो गैप है वो 5 स्मॉल स्केयर्स हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास है फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है तो 5 स्मॉल स्केयर्स का गैप, उससे नेक्स्ट फिर 5 स्मॉल स्केयर्स का गैप, उससे नेक्स्ट का भी 5 स्मॉल स्केयर्स का गैप है, उससे नेक्स्ट का 10 स्मॉल स्केयर्स का गैप है। मतलब हम यहाँ पर जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है 10 का, उसे 10 स्मॉल स्केयर से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास 15 है, तो मैंने यहाँ पर 15 स्मॉल स्केयर्स के गैप के साथ इस पार्ट को यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रा किया है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रिक्वेंसी कर्व। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रिक्वेंसी कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन की मदद से जो है वो ग्राफ को शो करते हैं यहाँ पर। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये ग्राफ बनता है, और इसके अलावा हम उसी डाटा जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम जिस डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, उस डाटा के लिए हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए हम डाटा में मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम फ्रिक्वेंसी को जो है वो ग्राफ पेपर पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, इसके लिए भी एग्जांपल हमने ले ली है। यहाँ पर डाटा गिवन है हमें, इस डाटा के ऊपर हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, यानी फ्रिक्वेंसी कर्व बनाना है। तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज बना ली।
देन अब इनके मिड पॉइंट्स बनेंगे। मिड पॉइंट्स कैसे बनते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे सारे मिड पॉइंट आ जाएंगे। देन फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास इसकी। तो अब इसके लिए भी सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने ड्रा किया, और अब हम क्या करेंगे, स्केल डिसाइड कर लेंगे। स्केल डिसाइड कर लेंगे हम जी, हम क्लास बाउंड्रीज के लिए हमारे पास इंटरवल गैप आ रहा है यहाँ पर 10 का। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं जी स्केल इसके लिए कि एक इंटरवल जो है वो हमारे पास साइज जो है वो इक्वल किसके है, 1 स्मॉल स्केल के। इसी तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि 3 स्मॉल स्केल्स का मतलब है एक फ्रिक्वेंसी। तो बल्कि यहाँ पर सूटेबल स्केल क्या है, ये मेरा सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, एक स्मॉल स्केल हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, एक स्मॉल स्केल हमारे पास एक इंटरवल साइज को शो कर रहा है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम करेंगे हम। यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज आ गई हमारे पास 10 से लेकर 40 तक। मैंने यहाँ पर इसको जो है वो ग्राफ के ऊपर आपको दिखा दिया है। यानी 10 स्मॉल स्केल्स का मतलब 10 फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट 10 का मतलब 20, उससे नेक्स्ट 10 का मतलब 30, और उससे नेक्स्ट 10 का मतलब 40 हो गया। अब हमने क्लास मिड पॉइंट को यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व करना है। मिड पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे। अब पहला मिड पॉइंट हमने यहाँ से कुछ गैप छोड़कर क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंगली लगाना था। यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्री के हमारे पास आ रही है 9.5। हम यहाँ पर 5 स्मॉल स्केट्स सपोज छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट 5 स्मॉल स्केट्स के मिडल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है वो 14.5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 स्मॉल स्केयर्स हैं उसका गैप छोड़ेंगे। उसके बाद 24.5 आ जाएगा। 10 स्मॉल स्केयर्स के गैप के बाद 34.5, उससे 10 स्मॉल स्केयर्स के गैप के साथ 44.5, उससे 10 स्मॉल स्केयर्स के गैप के साथ 54.5। यानी 10 स्मॉल स्केयर्स का गैप छोड़ते जाएंगे एक्स की वैल्यूज के दरमियान में, और हमारे पास ये सारे मिड पॉइंट्स लग जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये 14.5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो उसके सामने वहां पर क्या कर देंगे, एक डॉट बना देंगे। 5 स्मॉल स्केयर्स को काउंट करेंगे, यहाँ पे इसके सामने डॉट बना देंगे। नेक्स्ट इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास 25। तो 24.5 के सामने हम 25 स्मॉल स्केयर्स को काउंट करेंगे और डॉट बना देंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 40। तो हम 34.5 के सामने 40 स्मॉल स्केयर्स को काउंट करेंगे और यहाँ तक इसके सामने डॉट बना देंगे। इसके बाद 44.5 के सामने फ्रीक्वेंसी है जी 20। तो 20 स्मॉल स्केयर्स पे डॉट बना देंगे। नेक्स्ट हम 10 स्मॉल स्केयर्स पे डॉट बना देंगे। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, कि हमने अब इन तमाम डॉट्स को एक लाइन से मिलाना है। तो इस लाइन से मिलाने के लिए हम लोअर बाउंड्री से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और इसको यूं एक लाइन की शक्ल में हर डॉट को आपस में क्या करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, और मिलाकर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो है वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक डॉट मिस हो गया था, मैं दोबारा इसको दिखा रहा हूँ कि हम इसको एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री के लोअर पॉइंट से। तो यहाँ पर नेक्स्ट डॉट से मिलाएंगे, फिर इसको नेक्स्ट डॉट से मिलाएंगे, देन नेक्स्ट डॉट से, देन फिर नेक्स्ट डॉट से मिलाएंगे, और लास्ट में हम जो है वो इसे क्लोज करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर ही। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। इसी तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी बनाते हैं कि उसमें भी इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की जगह पे जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर जो है वो स्केल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं, और फिर देन हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उन तमाम पॉइंट्स को जो है वो मिड पॉइंट्स के साथ मिलाते हैं, और लगाने के बाद हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेते हैं और इस लाइन को मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम समझने के लिए नेक्स्ट इसकी फिगर देखेंगे। अब ये आपके सामने इसका जो है वो कंप्यूटराइज ग्राफ है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगेव ये बनता किसके लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको ओगेव भी कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले
जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनानी है, मिड पॉइंट्स बनाने हैं और फिर फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है। अब हम मिड पॉइंट्स और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के दरमियान ही हमने इसको ड्रा करना है। तो इसको हम यहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज शेप में देख रहे हैं, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे 14.5 के सामने, जो है वो हम पॉइंट लगा लेंगे अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट फिर हम जो है वो अपनी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का डॉट लगाएंगे। उसके बाद इसी तरह से लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तक डॉट लगाएंगे और इसको दोबारा से एक्स एक्सिस पर लाकर क्लोज नहीं करेंगे, ये ओपन रहेगा। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड में थी और इसका जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है फ्रिक्वेंसी का मिड पॉइंट के साथ। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अगर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बनेगी, ये लास्ट वाली वैल्यू 10 एज इट इज आ गई। अब इस 10 में 20 को ऐड किया, 30 में 40 को ऐड किया, 70 में 25 को ऐड किया, 95 में 5 को ऐड किया तो 100। अब इसका भी हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना पड़ेगा यहीं से, लेकिन हम राइट कॉर्नर जो राइट बिलो कॉर्नर है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे और अपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम जो वो सारे पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करते जाएंगे और फिर देन लाइन को इन तमाम डॉट्स के साथ मिलाते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये हमारा क्या है, ओगिव है फॉर डिक्रीजिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी। तो या लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास जो ओगिव है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, लेकिन ओगिव में और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में फ़र्क क्या है कि ग्राफ जो की जो लाइन है वो क्लोज्ड फिगर नहीं बनाती बल्कि ओपन फिगर बनाती है। तो इसी तरह से हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम टाइम सीरीज का ग्राफ है जो कि टाइम सीरीज को शो करता है। इसको हम जो है वो ग्राफ पेपर पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये भी बिल्कुल जो है वो हमारा फ्रिक्वेंसी कर्व की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनाते हैं उसे हम एक्स एक्सिस से उसकी लाइन को एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं करते, ना ही क्लोज फिगर होती है ये, बल्कि हम ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो फिगर्स आती जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो है वो डॉट्स लगाकर उन डॉट्स को आपस में एक लाइन की मदद से मिलाते जाते हैं। जैसे आपके पास ये डाटा गिवन है, इसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है, बहुत ही आसान काम है। 2000 के सामने 9 वैल्यू है, 2001 के सामने 6 वैल्यू है, प्राइस है। तो इस तरह के डाटा पे हिस्टोग्राम बनता है। हम ईयर्स को जो है वो एक्स एक्सिस पर लेंगे और प्राइसेस को जो है वो एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो ईयर्स को जो है वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे विद इंटरवल गैप, जो है वो जो भी हम लेना चाहें, 10 स्मॉल स्केट्स का गैप ले लें, 10 स्मॉल स्केट्स के गैप के साथ हर ईयर को लिखते जाएं। और इसी तरह से प्राइस को भी आप अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, 2005 के सामने जो फिगर है उसके सामने डॉट लगा दिया। इसी तरह से 2001 के सामने जो फिगर आ रही है प्राइस की उसके सामने डॉट लगा दिया 6 पे। इसी तरह से 2002 में जो फिगर आ रही है 9 की उसके सामने हमने प्राइस फिगर पे डॉट लगा दिया। इसी तरह से लास्ट 2005 तक डॉट्स लगा देंगे। फिर इनके इसके फर्स्ट डॉट से लाइन को स्टार्ट करेंगे और उससे नेक्स्ट डॉट से, फिर उस लाइन को उससे नेक्स्ट डॉट से, फिर उस डॉट को से निकलने वाली लाइन को उससे नेक्स्ट डॉट से, फिर उससे डॉट से निकलने वाली लाइन को उससे नेक्स्ट डॉट से और फिर लास्ट डॉट तक इसको मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा फिगर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये तमाम जो ग्राफ्स है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इन तमाम की प्रैक्टिस जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।